स्टूडेंट्स, अब हम कॉमा को देख लेते हैं। कॉमा का यूज टू गिव अ शॉर्ट पॉज, शॉर्ट पॉज के लिए यूज किया जाता है, यानी कि हल्का सा रुकने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, हसन कॉमा डू वन थिंग, हसन एक काम करो। इसी तरह आप यहां पे देखें, खलील कॉमा गो देयर, खलील वहां जाओ। स्टूडेंट्स, हम बोलते वक्त भी जहां पे रुकते हैं वहां पे आप कॉमा का यूज़ कर लें, क्योंकि कॉमा जो है इतना जो है ना डिफ़िकल्ट टॉपिक तो है नहीं। आप जहां बोलते, आप बस ये देखें कि जहां पर आप बोलते वक्त थोड़ा सा रुकते हैं वहां पे आप कॉमा का यूज़ कर लें। अब स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में देखें, आई हैव अ बुक, अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल। मेरे पास एक किताब है, एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है। यहां पे देखें, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, एक किताब है। आप बोलते वक्त भी यहां पे रुकेंगे, इसीलिए यहां पे कॉमा का यूज किया गया है। मेरे पास एक किताब है, एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने एंड से पहले भी कॉमा का यूज देखा होगा। यहां पे तो एंड से पहले कॉमा का यूज भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। बाय द वे, इस कॉमा को ऑक्सफोर्ड कॉमा या हार्वर्ड कॉमा कहते हैं। एंड से पहले वाले कॉमा को क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड कॉमा या हार्वर्ड कॉमा। ये आपके नॉलेज के लिए है। अच्छा स्टूडेंट्स, जिस सेंटेंस में यस या नो का यूज होगा तो यस या नो के बाद भी आप कॉमा का यूज करेंगे। जैसे यहां पे देखें, यस आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा, जी मैं वहां जाऊंगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कॉमा का दूसरा यूज देखें, ऑलवेज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। इंट्रोडक्टरी एडवर्ब के साथ भी हमेशा कॉमा का यूज होगा, यानी कि जो सेंटेंस इंट्रोडक्टरी वर्ब के साथ स्टार्ट होगा तो उसके फौरन बाद क्या यूज किया जाएगा? कॉमा का यूज किया जाएगा। जैसे यहां पे देखें, अनफॉर्चुनेटली, ये सारी जो है अनफॉर्चुनेटली, फाइनली, नर्वसली, हैप्पीली, सडनली, हाउएवर, ये क्या है? सारी इंट्रोडक्टरी एडवर्ब्स हैं। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गो देयर, बदकिस्मती से वो वहां नहीं जा सका। अब इसको देखें, फाइनली शी पास द एग्जाम, फाइनली उसने एग्जाम पास कर लिया। अब यहां पे देखें, नर्वसली शी फेस द इंटरव्यूअर, कि उसने नर्वसली, डरे हुए, खौफ के साथ या खौफ से, शी फेस द इंटरव्यूअर, कि उसने इंटरव्यूअर को फेस किया। स्टूडेंट्स, अब हम कोटेशन मार्क्स को देख लेते हैं, जिसे स्पीच मार्क्स भी कहा जाता है और इन्वर्टेड कॉमास भी कहा जाता है। ये होते कैसे हैं? या तो ऐसे होंगे जिन्हें हम डबल इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, या फिर ऐसे होंगे जिसे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। अब इन्हें बनाने का तरीका क्या है? स्टूडेंट्स, स्टार्ट में नीचे गोल ऊपर, नीचे गोल ऊपर, और एंड पे ऊपर गोल नीचे, ऊपर गोल नीचे। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते
तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ऐसे और ऐसे। मैं भी ऐसे ही यूज करता हूं। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां देखें, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, स्टार्ट में नीचे गोल ऊपर और एंड पे ऊपर से गोल नीचे, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। जो आपके लिए आसान हो आप उसी को यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहां पे देखें, ही सेड, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, डायरेक्ट नरेशन का। अगर आपको इनका नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, सब समझ आने वाला है, सब। थोड़ा पेशेंस रखिए, सब समझेंगे। ही सेड। अच्छा स्टूडेंट्स, कोटेशन मार्क्स का यूज क्यों किया जाता है? कोटेशन मार्क्स का यूज इसलिए किया जाता है कि किसी की तरफ से जो कही गई बात होती है उसे उसके एग्जैक्ट वर्ड को बयान करने के लिए कोटेशन मार्क्स का यूज किया जाता है। यानी कि किसी की तरफ से कोई बात कही गई है और वही बात कहना चाहते हैं हम एग्जैक्ट उसी के वर्ड्स में, तो हम क्या यूज करते हैं? कोटेशन मार्क्स का यूज करते हैं। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, ही सेड, उसने कहा, उसने क्या कहा? उसके एग्जैक्ट वर्ड कौन से थे? आई एम यूर बेस्ट फ्रेंड। उसने कहा क्या एग्जैक्ट वर्ड थे? आई एम यूर बेस्ट फ्रेंड, कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं। अच्छा स्टूडेंट्स यहां पे देखें, यहां पे जो कॉमा है, ठीक है, अगर हम इस कॉमा की जगह कोलन का यूज करें, जिसे हम आगे जाके देखने भी वाले हैं, तो ये भी ठीक है। लेकिन ज्यादातर कॉमा का यूज किया जाता है इसका, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज किया जाता है, लेकिन ज्यादा इसका यूज किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें, यहां पे देखें फुल स्टॉप पहले है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। इसी तरह आप यहां पे भी डबल इन्वर्टेड कॉमास से पहले फुल स्टॉप है और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, फिर फुल स्टॉप। अच्छा, ये जो पहले फुल स्टॉप यूज किया जाता है और बाद में डबल इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाता है, ये यूएस में किया जाता है, ठीक है, यानी कि अमेरिकन्स करते हैं। इसी तरह जो पहले इन्वर्टेड कॉमास और बाद में फुल स्टॉप, तो इसे जो है यूके वाले यूज करते हैं। यूके वाले इसे ऐसे ही लिखते हैं, यानी कि पहले डबल इन्वर्टेड कॉमास फिर फुल स्टॉप, और अमेरिकन जो है यूएस में पहले फुल स्टॉप और बाद में इन्वर्टेड कॉमास। लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो यही है जो यूएस वाले यूज करते हैं, यानी कि अमेरिकन पहले फुल स्टॉप और बाद में इन्वर्टेड कॉमास। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां देखें डबल इन्वर्टेड कॉमास, ए इज माई फेवरेट लेटर, कि ए जो है मेरा फेवरेट लेटर है। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, यहां हम जो है डबल इन्वर्टेड के साथ भी यूज कर सकते हैं इसे, और सिंगल के साथ भी यूज कर सकते हैं, और अगर ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स इसका सबसे बेस्ट जो है तरीका वो ये है कि इसके साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया जाए, क्योंकि जब भी आप किसी नंबर या किसी लेटर की बात करें तो उसके साथ हमेशा क्या करें? सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करें। और मेरी भी आपको यही सलाह है कि आप जब भी किसी लेटर या किसी नंबर की बात करें तो आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करें। अब यहां पे अगर हम 1 रख देते हैं कि 1 इज माई फेवरेट लेटर, या 5 इज माई फेवरेट लेटर, और उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के साथ यूज करें, ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, आई लव यू, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास के साथ है, ठीक है। इज माई फेवरेट सेंटेंस, आई लव यू फुल स्टॉप इज माई फेवरेट सेंटेंस, कि ये जो सेंटेंस है ये मेरा
फेवरेट सेंटेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखें, कोटेशन मार्क्स, फिर एंड पे कोटेशन मार्क्स। हसन सेड टू मी, हसन ने कहा मुझे, स्टॉप इट, रोको इसे, एंड आई स्टॉप, और मैंने रोक दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे कोटेशन मार्क्स है, ठीक है, और इस सेंटेंस के अंदर एक और कोटेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके साथ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज किया गया है। तो जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एक कोटेशन के अंदर दूसरी कोटेशन हो तो उसके साथ क्या यूज करेंगे, हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं, ये आपने नोट कर लेना है, कोट विद इन अ कोट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं, अगर एक कोटेशन के अंदर दूसरी कोटेशन हो तो उसे क्या क्या कहते हैं हम, कोट विद इन अ कोट। अब यहां पे देखें स्टूडेंट्स, आई हैव अ कार एंड आई गॉट अ कार हैव द सेम मीनिंग्स। अब ये एक कोटेशन है और ये दूसरी कोटेशन है, ठीक है, हैव द सेम मीनिंग्स, के आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और आई गॉट अ कार, इसका भी सेंस यही है, मेरे पास एक कार है, हैव द सेम मीनिंग, और ये बिल्कुल ठीक है, ये के इन दोनों सेंटेंस में कोई फर्क नहीं है, इनका मीनिंग्स दोनों का सेम है। स्टूडेंट्स, अब हम कोलन का यूज देख लेते हैं। कोलन का यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, कोलन का यूज किया जाता है। और नंबर 2 पे, टू इनेमोरेट अ लिस्ट, लिस्ट बताने के लिए क्या किया जाता है, कोलन का यूज किया जाता है। या फिर नंबर 3 पे, टू मेंशन द टाइम रेशो, टाइम रेशो को बताने के लिए कोलन का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले, माई डैड सेज कोलन, मेरे पापा कहते हैं, यहां पे कॉमा भी यूज कर सकते हैं लेकिन कोलन भी यूज कर सकते हैं। यहां पे मैंने, क्योंकि मैंने इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, इंट्रोड्यूस को जो है ना, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करवाना है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, कोलन का यूज किया है। माई डैड सेज, मेरे पापा कहते हैं या मेरे डैड कहते हैं, नेवर हर्ट एनीवन, किसी को हर्ट मत करो। नंबर 2, टू एनिमोरेट अ लिस्ट, लिस्ट को बताने के लिए एक एक करके, यानी कि एक एक करके लिस्ट को बताने के लिए कैसे करते हैं। अब यहां पे देखें, आई हैव मैनी थिंग्स, मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, कोलन, अब क्या क्या है एक एक करके मैं आगे बता रहा हूं, लैपटॉप, बुक्स, पेन्स, 1 मोबाइल, ETC एटसेट्रा। अब मैंने यहां पे एक लिस्ट बता रहा हूं पूरी। अच्छा स्टूडेंट्स, जब हम लिस्ट बताएंगे कोलन के बाद, तो जो उस लिस्ट में जो चीज़ें हैं उनको कैसे लिखेंगे, फर्स्ट लेटर उनका क्या होगा, कैसे लिखेंगे, बाकी तो सारी लोअर में लिखेंगे, फर्स्ट लेटर भी इनका लोअर में ही लिखेंगे, जैसे लेटर, बुक्स, ऐसे। अच्छा, नंबर 3 पे देख लें स्टूडेंट्स। जस्ट सपोज आप मुझसे पूछते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं आपको क्या कहता हूं, मैं बताता हूं आपको, व्हाट यू नीड इज, आपको करना चाहिए, व्हाट यू नीड इज, आपको क्या करना है, मैं बताता हूं आपको, रीड ग्रामर रूल्स, ठीक है, ग्रामर रूल्स को रीड करें, वॉच इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश मूवी देखें, वॉच माई वीडियोज एट लर्न इंग्लिश विद कोकब यूट्यूब चैनल,
एटसेट्रा। लिस्ट बता रहा हूं ना एक, एटसेट्रा। क्या क्या करने आपको इंग्लिश सीखने के लिए? रीड ग्रामर रूल्स, वॉच इंग्लिश मूवीज, एक लिस्ट बता रहा हूं मैं, वॉच माई वीडियोज एट लर्न इंग्लिश विद कॉकअप यूट्यूब चैनल एटसेट्रा। इसी तरह स्टूडेंट्स नंबर 3 पे क्या है? टू मेंशन द टाइम रेशो। जब हम टाइम बताते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं हम टाइम? ठीक है, 3:15। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस लेक्चर को कवर कर चुके हैं, क्या कहेंगे? 3:15 PM। इसी तरह रेशो को बताने के लिए जैसे 2.5 रेशो कह लें या 3.2 रेशो कह लें, सिंपल। हमने ये तीनों चीजें देख ली। क्या क्या समझा हमने? कोलन का यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन, कोटेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है कोलन का। इसी तरह टू एनुमरेट अ लिस्ट, लिस्ट को एक एक करके लिस्ट को बताने के लिए कोलन का यूज किया जाता है। इसी तरह टू मेंशन द टाइम रेशो, इसी तरह रेशो को बताने के लिए, टाइम रेशो को बताने के लिए या रेशो को बताने के लिए आप कोलन का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स अब यहां पे देखें, जो मैंने लिस्ट बताई है उस वर्ड का फर्स्ट लेटर मैंने लोअर केस में लिखा है, जैसे लैपटॉप, बुक्स, पेन्स, वन मोबाइल एटसेट्रा वगैरह वगैरह। अब इस सेंटेंस में देखें, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, कोलन के बाद जो लिस्ट में बता रहा हूं उनमें क्या किया मैंने? फर्स्ट लेटर क्या लिखा है? अपर केस में लिखा है। ठीक है, जैसे रीड ग्रामर रूल्स, ये इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स कि ये एक पूरी फ्रेज है और इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसका फर्स्ट लेटर जो है अपर केस में लिखा है। रीड ग्रामर रूल्स, इसी तरह वॉच का फर्स्ट लेटर क्या है? अपर केस में लिखा है। इसी तरह यहाँ पे वॉच का फर्स्ट लेटर क्या? अपर केस में लिखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको जब कोई फ्रेज, पूरी फ्रेज या पूरी फ्रेज बतानी है और जो इंडिपेंडेंट हो तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर उसका अपर केस में लिखेंगे।